हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं और उनके लिए एक खुशखबरी है। उनके लिए मैं जो है टारगेट बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव बुक है मैथ्स का, वो सारा मैं आप लोग को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेसिक सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। जो आप इसको गौर से देखिए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा, और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। सभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, ये आपका क्वेश्चन है। जो सभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, पहला आपको है ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन है 1, और तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें नॉट मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ये आपके पास क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज आप बताओ हमें, जो सहवाच्य संख्या क्या होती है। ठीक है, तो सहवाच्य की चलो पहले छोड़ो, सबसे पहले आप हमें ये बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या किनको कहते हैं, किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से विभाजित न होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे दो देखें तो एक और दो के सिवा किसी से विभाज्य हो रही है, नहीं हो रही है। अब 3 की बात करें, देखिए एक और 3 के सिवा कोई संख्या है जो इसको विभाजित कर सकता है, नहीं। अब 5 की आप अगर बात करेंगे तो 1 और 5 के सिवा कोई भी नंबर इनको है जो विभाजित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो चलिए छोटो, आप क्या कर, आपको तो अभाज्य संख्या 2 भाजिए 1, 2 और 3 लीजिए। अब जब इनका आप अगर मौसा निकालेंगे, इनका जब आप मौसा निकालेंगे, इनका मौसा 1 होता है। तो हमेशा याद रखिए, जो 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चंस आपके पीछे है और यहाँ पर आपका उसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। क्वेश्चंस कर रहा है सभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाता है। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या जानो। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिन दो संख्याओं का मौसा कितना हो, 1 हो, तो वह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया क्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिनके एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से वह नहीं कटती है। यहाँ एक और स्वयं, यहाँ देखिए 3 है, 1 और 3 के सिवा नहीं कटेगा, 5 है तो 1 और 5 के सिवा नहीं कटेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का मौसा जब 2 और 3 का मौसा निकालेंगे क्या होगा, 1 होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख दिए हैं 2 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, जो a बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 और b बराबर दिया आपको 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। अब इसका क्या करा है, जो लॉसा बताइए, लॉसा क्या होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसमें कह रहा आपको लॉसा क्या होगा। लॉसा आप कैसे नहीं, लॉसा क्या होता है, तो लॉसा का अर्थ होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करे, विभाजित कर दे। तो अब यहाँ पे लॉसा में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिया रहे और लॉसा मांगना हो, लॉसा मांग रही हो, तो क्या करना है, इसमें देखना है जो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 3, तो जो सबसे अधिकतम बना था 2 पर पावर 4 अधिकतम बना था, लिख दीजिए 2 पर पावर 4 गुना। अब देखिए 5 है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो मिल रहा है तो इनको भी ले लीजिए। ठीक है, गुना। और जो नहीं मिल रहा दोनों में, कौन नहीं मिला, 3 इसमें नहीं है तो इनको भी लेना, और 7 इसमें नहीं है तो इनको भी लेना। अर्थात मौसा का मतलब हुआ, सॉरी लॉसा का मतलब हुआ जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, साथ में जो कॉमन फैक्टर नहीं भी हो उनको भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इनका लॉसा। मिटा दूं, अब अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है,
जो निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। आइए, पहला है क्या 27, दूसरा क्या 35, तीसरा क्या 13 और चौथा क्या 56। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास। सबसे पहले आपने अभी अभाज्य संख्या का परिभाषा जाना। क्या जाना? जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। तो चलिए ना हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। आप अगर 27 की बात अगर आप करते हो, ये 1 से भी करता है, 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, 27 से भी करता है। अगर आप 35 की बात करते हो तो ये 1 से करता है, 5 से करता है, 7 से करता है और 35 से करता है। अगर आप 13 की बात करते हो तो ये 1 और 13 के सिवा किसी से नहीं कटेगा। अगर आप 56 की बात करते हैं, 1 से करता है, 2 से करता है, 7 से करता है, 8 से करता है, 14 से करता है और 28 से करता है और 56 से करता है। इतनी सारी नंबर से क्या होती है? विभाजित होती है। अब आप खुद छांट लो इसमें से, देखो तो कौन सा ऐसा नंबर है जिनके केवल 2 गुणनखंड है। तो देखिए इनके कितने गुणनखंड हो गए? 5 हो गए। इनके कितने हो गए? 5 हो गए। इनके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, इनके 7 हो गए। केवल देखिए 13 ही एक ऐसा है जिनके केवल कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड। अतः इनमें से कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 13। आया होगा समझ में? चलिए मिटा दूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय? पहला दिया है √17, दूसरा दिया हुआ है √100, तीसरा दिया आपको √4 और चौथा दिया हुआ है √16 प्लस √25। ये आपके पास क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? आप सबसे पहले हमें ये बता दो जो अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या का अर्थ हुआ वैसी संख्या जो क्या हो, अंडर रूट में हो तथा उनका रूट जो है पूर्णतः ना निकले। ठीक है, आज सिंपल सी भाषा में अगर आप समझेंगे तो जिसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या हमेशा क्या होती है? रूट में होती है और इनका मान वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है और ज्यादातर यह जो है अंदर रूट में अभाज्य संख्या ही होती है। ठीक है, आप अभाज्य संख्या चुनिए। आप देखिए, क्या आप ये बताइए क्या ये 100 अभाज्य संख्या है? नहीं है। देखिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। और देखिए ये 16 और 25 अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये 16 और 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है। आपको पता है ये 17 क्या है? अभाज्य संख्या। अब अभी हमने क्या बोला, जिसका वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए। तो आप इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू 10 होगा, इनका वैल्यू 2 होगा, इनका वैल्यू क्या होगा? 4 और 5 होंगे ना। लेकिन 17 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा, इनका पूर्णतः गुणनखंड नहीं आएगा, इसीलिए इनमें से कौन हो जाएगा? √17 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या आपने समझ गया होगा। तो अपरिमेय संख्या में ज्यादातर क्या रहते हैं? अभाज्य संख्या ही रहते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दूं। सीख रहे हो या नहीं? अब अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन में आता है, जो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ऑप्शन 1 नंबर में है 3, 2 नंबर में है 6 और 3 नंबर में है 4 और 4 नंबर में है 5। ये ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया। कह रहा 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? क्या है? 2 का घातांक। कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दो। तो 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 72। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना होगा? 36। फिर 2 से भाग देंगे तो आप होगा ये 18 और ये 2 से भाग देंगे कितना होगा? 9। अब आगे करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप 2 से लगेगा या नहीं।
तो जिसकी मांग रही है यहाँ किसका मांग रहा है, 2 का, तो केवल हम 2 को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए गिनती करिए यहाँ से 1 2 3 और 4, अर्थात कितना हो गया 144 में 2 का पावर कितना हो गया 4, तक घातांक कितना हो गया 4। आपका ये आंसर हो गया। तो जिसके बारे में आपको कहा जाएगा केवल उनसे ही मतलब रखना, आपको बाकी की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर आप इसको तोड़ेंगे भी तो 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 9। अब इसमें बताइए 3 का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको पूछ रहा क्या 2 के बारे में पूछ रहा था, केवल 2 को ही ना देखेंगे। चलिए मिटा दो। चलिए उसके बाद है एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा करा है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। सबसे पहला है आपको 23/50, दूसरा आपको है 39/243, तीसरा आपका है 25/1600 और चौथा आपको है 13/625। आपको इसमें से चयन करना है किनका मान जो है शांत आवर्ती होंगे और किनका मान अशांत आवर्ती। लेकिन यहाँ पे करा कौन जो है अशांत होंगे। अब आपको किसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा क्या, कंसेप्ट जानना होगा। आपको अगर कंसेप्ट पता है तो ही आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखिए पहला कंसेप्ट क्या होता है, कोई नंबर रहता है उसमें अगर 2 पर पावर m से भाग देते तो यह शांत आवर्ती होता है। ठीक है, केवल ये होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कोई नंबर है उसमें अगर आप 5 पे पावर n के रूप में भाग देंगे तो भी यह शांत होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है, जो कोई नंबर है उसमें आप अगर 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में भाग देते तो यह क्या होगा, शांत होगा। आ रही समझ में। चौथा पॉइंट है, जो मान के चलिए कोई नंबर n है और उस पे अगर आप 2 पे पावर n गुना यहाँ पे अगर 3 गुना 7 गुना 11 गुना डॉट डॉट कोई भी नंबर आ जाए, अगर इस टाइप से कोई नंबर आएगा यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, कोई नंबर होगा और उसमें 2 पर पावर n गुना 2 नहीं 5 करिए, 2 पर पावर n 5 पे पावर n गुना 3 गुना 7 गुना 11 डॉट डॉट अगर कोई भी नंबर आए तो यह भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, है ना। अब एक चीज और जानना है, छठा रूल क्या होता है, कोई नंबर n है उसमें अगर 2 पर पावर m गुना 5 पे पावर n गुना 3 गुना 7 गुना 11 डॉट डॉट इस टाइप से कोई भी नंबर आएंगे तो यह भी क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती। एक बार जरा आप इसको लिख लो पूरा डिस्कशन। ठीक है, देखिए आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप देखिए हमने क्या किया, आपको इसको बनाने से पहले हम आपको इसमें पूरा रूल हम आपको बता दिए जो क्या होता है, जिससे आपको क्या होगा, बहुत सारा आसानी होगा इसमें क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए आप अगर देखेंगे यहाँ, अगर देखेंगे सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, यह 50 है अर्थात 2 और 5 के रूप में आएंगे, 2 और 5 इसमें आएंगे तो अर्थात यह भी क्या होगा, शांत होगा। अब इसको अगर आप तोड़ते हैं तो ये कटेगा, 3 से कट रहा है ना, 3 से काटेगा तो 13 3 39, 3 से काटेगा 3 8 24, 3 1 3। अब तो नहीं कटेगा, चलिए इनको देखिए 25 से काटेगा ये ऑलरेडी कट जाएगा 1/64। देखिए यह 2 पे पावर n के रूप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे में क्या ये जो है 5 पे पावर n के रूप में है ना, इसीलिए यह भी क्या होगा, शांत होगा। ये देखिए 2 पर पावर n के रूप में m के रूप में है ना, इसलिए यह भी शांत होगा। लेकिन 13/81 को क्या आप बताओ, 13/81 है ना, 13/81, इस 81 को क्या आप 2 और 5 के रूप में तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। जब नहीं तोड़ सकते हो तो यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें से आपको कौन सा निकल गया, ये नहीं होगा, ये बी नंबर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप इसको एक बार नोट कर लो। चलिए मिटा दूं।
अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है जो बार बार आता है, π/3 कौन सी संख्या है? या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा, ठीक है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। तो सबसे पहले इसका आप कंसेप्ट जान लो। पाई, ठीक है ना, π/2 π/3 ये सारे जो भी देख रहे हैं आप सब अपरिमेय संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या है। लेकिन इनके मान परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अब आप डायरेक्ट मार सकते हो कि नहीं? अब आपसे पूछा जो π/3 कौन सी संख्या है, 1 नंबर में दिया है परिमेय, 2 नंबर में दिया है अपरिमेय, 3 नंबर में दिया है पूर्णांक और 4 नंबर में नॉट, इनमें से कोई नहीं। बताइए अब कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आपको यहाँ पता है π/2 π/3 जो भी होता है π/6 ये सब सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इनके मान क्या होता है? परिमेय। क्या इनके मान दिए हैं? नहीं दिए, इसलिए यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जब इनके मान के बारे में पूछेंगे तब क्या होगा? परिमेय होंगे। लेकिन जब डायरेक्ट पूछा जाए पाई कौन सी संख्या आती है, परिमेय से अपरिमेय संख्या होती है, और π/2 भी अपरिमेय, π/3 भी अपरिमेय संख्या होता है। जब इनके मान के बारे में तब होगा परिमेय, ठीक है। चलिए अब एक आता है क्या, यहां से देखिए fx, f इंटू एक्स बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, है ना। कह रहा है यहां से f1 का मान आप बताइए, f1 बराबर what? इसका अर्थ क्या होता है? जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डरना नहीं है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे x का वैल्यू है, तो देखिए जहां जहां x है वहां x दिया हुआ है ना, तो जहां पे x है मतलब इसका कहने कर दो आप x बराबर 1 पुट करो इसमें, ठीक है। तो चलो यहां से निकालते हैं। f1 बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 का क्यूब माइनस 5 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। आप इसको सॉल्व कर दो ना एकदम। 1 का क्यूब 1 माइनस 5 गुना 1 5 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए हो गया 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या? 0। यही तो निकालना था। तो आपसे जब इस टाइप के कोई भी समीकरण दिया रहे, है ना, और उसमें f1 f2 f3 f-1 जो भी आपसे पूछे, तो जहां पे x होगा वहां पे उसको मान को फुट कर देना, ठीक है। आपको आराम से बन जाएगी। चलो मिटा दो। अब आते हैं थोड़ा हम लोग रेकरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये कह रहा है इसको परिमेय संख्या रूप में लिखे हैं, को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन है आपका, तो आप कैसे लिखोगे? तो 0.7 पर रेकरिंग। आप देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो पहले सबसे पहले तो पॉइंट हटा के लिखो, 7 लिख दिया। उसके बाद जिस अंक पर रेकरिंग होगा उसके बट्टे 9 लिख दो। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 बट्टे में लिख देना, वही आपका आंसर हो गया। जब इस टाइप का हो, जैसे एग्जांपल में 0.772 पर रेकरिंग कर दिए, ये होगा 77 बटे कितना? 99। ये आपका आंसर हो गया। सपोज दैट 0.243 इस पे रेकरिंग, अर्थात ये होगा 243 बटे 999। आया समझ में? ये कर देना। अब कहिएगा सर अगर ऐसे दे दे तो 0.72 और 2 पर रेकरिंग दे देगा। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, आप सीधा लिखो। सबसे पहले 72 लिख दो, बट्टे लिखो कितना जिस पर रेकरिंग है उसके बारे में, बट्टे 9 लिख दो। जिस अंक पर रेकरिंग है उसके बदले 9 लिखो। जिस पर नहीं है पॉइंट के बाद उसके बदले एक 0 बैठा दो। एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो एक 0 बैठा दिए, माइनस जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लो। अब यहाँ कितना? 72 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, इधर गया 65 बटे कितना? ये 90 आपका आंसर है।
आया समझ में? जैसे हम ले लिए 0.243, ये 2 अंक पे रेकरिंग ले लिए। हाँ, तो आप इसको रेकरिंग हटाने के लिए क्या करो, सबसे पहले पूरा अंक लिख लो, बटे 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिख दिए, 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है उसके बाद 1 जीरो बैठा दिए, माइनस कर लिए जिस अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 2 कर लिए, जो हो गया 241 बटे 990। अर्थात रेकरिंग को हटाने के लिए आप 9 का प्रयोग करेंगे और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदले आप 0 का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत समझ में आ गई होगी? इस टाइप से ज्यादा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बाहर नहीं पूछेगा, एक बार नोट कर लीजिए। एक और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, 8 पे पावर 0 इंटू 2 पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा? 1। आप एक चीज बस हमेशा याद रखना, x टू दी पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ 8 पे पावर 0 का मान 1 होगा, गुना का चिन्ह है 0, 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होगा, अर्थात ये हो गया आपका आंसर 1। चलिए मिटा दूं? आपको हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है? आप निश्चिंत रहें, एकदम धैर्य बना करके देखें। एक क्वेश्चन है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या a तथा b है, ठीक है ना? a तथा b है, करा a और b का लॉसव क्या होगा? a एंड b का लॉसव बराबर क्या होगा? तो आप एक बात हमेशा नोट कर लो, जो अभाज्य संख्या का जो मौसा होता है वह 1 होता है और अभाज्य संख्या का लौसा जो होता है वह दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात दो अभाज्य संख्या का जो लौसा होता है वह दोनों के संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से क्या होगा? तो लौ और श बराबर कितना होगा? a गुना b, अर्थात ab, ये आपका आंसर होगा। तो डरना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? और परिमेय से छांट लिया था, परिमेय वाली बात आ गया। अब 2 माइनस √3, दूसरा क्वेश्चन है √5, तीसरा क्वेश्चन है 2√3 बटे √3 और चौथा क्वेश्चन है √6। ये आपके पास ऑप्शन है ना? अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपको कह रहा है जो निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, कैसे निकालोगे? तो आप एक पॉइंट हमेशा बाबू याद रखना, क्या? देखिए n प्लस माइनस रूट में अभाज्य संख्या, रूट में क्या हो गया? अभाज्य संख्या, ये टोटली नंबर क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए, और ये क्या हो गया? परिमेय। और एक चीज बात और रखना है, तो परिमेय प्लस माइनस, ठीक है, गुना अपरिमेय, इनका जो रिजल्ट आता है, और भाग भी ले लीजिए, इनका जो रिजल्ट आता है भाग को हटा दीजिए, ठीक है? इसमें कोई कोई होता है, कोई नहीं होता, ये अपरिमेय संख्या होता है। ये होता है, ठीक है? अब देखिए, अब यहां से आप छांटिए, तो सबसे पहले देखिए 2 माइनस हो गया, तो यहाँ 2 परिमेय अगर मान चलिए यहाँ पे कोई परिमेय न मानो तो कोई देखिए 2 परिमेय संख्या और √3 क्या अपरिमेय, अर्थात यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये भी अपरिमेय होगा क्योंकि आवाज है। और ये देखिए, ये दोनों कट कर क्या बच गया? 2। और यहाँ पे ये √6 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात यह क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो परिमेय कौन सा हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो आपको भी पता है, जो जिन संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता वह क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। अब जब तक आपकी एग्जाम पूर्णतः रूप से खत्म नहीं होगा तब तक हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते रहेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा होता है। स्टार है, सॉरी 2 क्वेश्चन, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या का मौसा होता है।
आप पहले सीखो। 1 नंबर में ऑप्शन देके दिया हुआ आपको 0, 2 नंबर में 1, 3 नंबर में 2 और 4 नंबर में 4। अब ये है ना, तो आप इसको रटना नहीं है, इनको सीखो। तो 2 लगातार संख्या मांग रही है ना, तो 2 लगातार, तो मान लगातार तो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब कोई भी एक उठा, जैसे हम 5 और 6 का निकाले, 5 और 6 का मसा लेंगे, 5 6 का 5, यहाँ होगा 1, 1 से फिर 5 में बढ़ा देंगे, 5 मतलब ये पूरा पूरा कट गया। तो अर्थात मौसा जो निकला कितना निकला, 1 आया। अर्थात 2 लगातार संख्या का जो मौसा होता है वह कितना होता है, 1 होता है। कोई दिक्कत चलिए नहीं है ना। चलिए मिटा दो। आप एकदम अच्छी तरह से बुक देखिए, आपका यही है बुक, है ना। अब अगला क्वेश्चन है एक, देखिएगा, करा 2 संख्या का गुणनफल 8670 है तथा उनका मौसम 17 है, तो लौसा निकाले, है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में आप जान लो, इसका थ्योरी क्या होता है। तो जब तक बाबू आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, है कि नहीं। आप जहां भी पढ़ रहे हो, आप अपने क्लास के टीचर को बोलो कम से कम सर ऑब्जेक्टिव कराइए, ठीक है ना। कोई भी बुक होता है उसका ऑब्जेक्टिव कराने के लिए जरूर बोलो। ऑब्जेक्टिव अगर बाबू आप नहीं करोगे तो एग्जाम में आप नहीं बनाओगे। सिर्फ एनसीईआरटी बुक बना लेने से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, सिर्फ आप पास कर पाएंगे, 100 में 100 नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको अगर आप मैथ में 100 स्कोरिंग करना है तो आप जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करो, ऑब्जेक्टिव बुक करो। टीचर को बोलो, आप अपने क्लास के टीचर को बोलो सर आप कराइए, साथ में हम लोग तो हैं ही, ठीक है। चलिए अब इसका आप कंसेप्ट जान लो। सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, तो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुना मौसा। और दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब इसी को हम लोग बोलते क्या, गुणनफल। गुणनफल बराबर लौसा और गुना क्या होता है, मौसा, है ना। अब यहां पे अगर आपको लौसा निकालना है, जब आप लौसा निकालेंगे तो क्या होगा, गुणनफल बट्टे मौसा, ठीक है। अब जब मौसा निकालेंगे तो क्या होता है, ये गुणनफल बट्टे लौसा। ये चीजें अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में आप बाबू सॉल्व कर पाओगे। कैसे करोगे, तो यहां पे देखो क्वेश्चन से आपके पास 2 संख्या का लौसा कितना है, 8670 है, तो उनका मौसा दिया हुआ 17, तो लौसा निकालना है। तो लौसा बराबर अभी जस्ट हमने बताया गुणनफल, तो गुणनफल कितना है, 8670 बटा मौसा है 17, 17 से काटेंगे 17 × 5 = 85, 17 का 17 यानी हो गया 510। देखिए समय लगा, एक जरा सा भी समय लगा नहीं लगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जब तक आपको ये चीजें याद नहीं रहेगी तब तक आप इसको आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप इनको याद रखना आपको, ठीक है। चलो मिटा दूं। देखिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ उनका कंसेप्ट भी मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए और एग्जाम में जबरदस्त मार्क लाइए। आपका एग्जाम भी होने वाला है सितंबर में और अक्टूबर, दोनों में आपका एग्जाम होगा। देखिए अभी जो हमने आपको बताया, और एक क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए अब पहले इसको तोड़ना सीखिए। अब इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 2 से देंगे तो कितना होगा, 48 × 96,
फिर 2 से देंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से देंगे तो 6 दूना 12, फिर 2 से देंगे 2 तिया 6। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया कितना होता है 96 होता है, अर्थात 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुना 3 पे पावर 1, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उसमें जितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे सभी को क्या करना है, गिनती करके आप लिख दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है कि नहीं। चलिए मिटा दूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्या a तथा 18 है जिनका लॉसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान ज्ञात करें, है ना, a का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आपने अभी पढ़ा कि दो संख्या, हमने बताया क्या, जो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या, लॉसा गुना मौसा, हमने ये आपको बताया। तो पहली संख्या कितना है a, दूसरी संख्या कितना 18 बराबर लॉसा कितना 36, मौसा कितना 2। अब काट दो, 18 दूना 36 अर्थात a बराबर कितना हो गया 4। देखिए तो कंसेप्ट है तो कितना जल्दी बन गया, आराम से बना कि नहीं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं याद रहेगा तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए मिटा दूं, ये आपका बेसिक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हम सारा मैं करा रहा हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है जो दो क्रमिक सम संख्या का मौसा होता है। क्या मौसा होता है, तो पहला ऑप्शन में है 1, दूसरा ऑप्शन में है 2, तीसरा ऑप्शन में है 4, चौथा ऑप्शन में है 5। बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको सीखो ना, तो क्रमिक सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 डॉट 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 होता है। तो सबसे पहले आपको सम संख्या की परिभाषा तो याद होना चाहिए, जो सम संख्या क्या होता है। तो आप देखिए सम संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा सुनिए, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 तथा 8 आए वह सब संख्या क्या होगा, सम संख्या। और विषम संख्या क्या होगा, जिसके इकाई अंक पे 1 3 5 7 तथा 9 आएगा वह सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो चलिए देखिए, अब ये 2 नंबर ले लेते हैं हम। तो 2 और 4 का जब आप मौसा निकालेंगे तो 2 दूना 4 पूरा पट गया। अब 6 और 8 को जब मौसा निकालेंगे तो 6 का 6 इधर हो गया 2, 2 से 6 में लगाएंगे 2 3 6 पूरा पूरा कट गया, अर्थात मौसा कितना निकलेगा, हमेशा 2। तो याद रखिए 2 क्रमिक सम संख्या का मौसा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और 2 क्रमिक विषम संख्या का मौसा 1 निकलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, बता दूं, ठीक है। तो आज हम आपको बेसिक जो भी था इनका चैप्टर 1 का जो भी रिलेटेड था आपको मैंने सारा बता दिया हूँ। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है वो है आपका बहुपद। तो अगला नेक्स्ट वीडियो जब आपको हम लेके आएंगे उसमें आपका बहुपद हम पूरा क्लियर कराएंगे। ये बेसिक से था तो आज हमने करा दिया। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।